हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है वो, उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना। यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल पे। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर। साबित होता है, जो कि अक्सर भारत की तरफ से सबूत दिए भी जाते हैं, तो इनको हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए। करना क्या इन्होंने, इसको यहाँ पर रख के अचार डाल। आपकी इकोनॉमी ठीक तब होगी जब एक पाकिस्तानी पैदा हो जाए पाकिस्तान। अभी तक तो कोई भी नहीं है। एक पाकिस्तानी चाहिए, वो पता नहीं कहां से आएगा, मुझे वो फरिश्ते आएंगे कहां से, अभी तक तो वो पैदा नहीं हुआ। इंडियन गवर्नमेंट को एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा। रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और मैं इंडिया के लिए 3 दफा वीजा अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाहे कैनेडियन पासपोर्ट भी हो, आप लोग वीजा नहीं दे रहे, मेहरबानी करें वीजा दें, हम आना चाहते हैं। अब लोगों ने कैसे काम किया जिसकी वजह से हम सब लपेट में आ गए हैं। इस वजह से उनको डर है, अब मेरे घर में कोई आए तो मैं दोबारा खुला छोड़ूंगा नहीं ना छोड़ूंगा। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान की सरकार को एक नोटिस भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि जो हाफिज सईद हैं, जो भारत के अंदर मुंबई हमले जो हुए हैं उनका जो दोषी हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने भी उसको जो है ना टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसको जो है ना भारत सरकार ने कहा है कि आप हमें सौंप दीजिए, यानी कि भारत को सौंप दीजिए, ताकि भारत में कानून के हिसाब से उसको उचित दंड मिल सके। अब इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का मजेदार रिएक्शन निकल कर आ रहा है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और सर, अगर ये साबित होता है, जो कि अक्सर भारत की तरफ से सबूत दिए भी जाते हैं, तो इनको हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए। करना क्या इन्होंने, इसको यहाँ पर रख के अचार डाल। इस तरह के लोगों का क्या करेंगे? अंदरम बागची जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा दो तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात दो तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो वो गलत जवाब है उनका, मैडम का, ज़हरा बलोच का। भाई उनको सही जवाब दें, शवाहिद दें, ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा उन्होंने साथ ही एक और एक उसको एक गलत बात कर दी। उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां दो तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं। लेकिन ये उनको यकीन दिलाएं ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें आप, उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें यहां आए जी, आप आके यहाँ पे शवाहिद दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप डेलीगेशन वहां जाए, उनको बताएं ये शवाहिद है सारे। लेकिन इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स, और उस पे जो है माहौल ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका इस वक्त आरजू, मैंने और भी यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ। इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए। तो अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या होता है। लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और मैं समझता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हमारा फॉरेन ऑफिस समझता है कि इसको डिनाई कर देना या कह देना ये क्या सराइयां हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, दिस इज नॉट अनफ।
You have to take some bigger steps towards it, मेरे ख्याल। अभी इंडिया की तरफ से खबर ये आई है कि जो हाफिज सईद है, जो मतलब ये है कि इंडिया को वांटेड है बहुत से केस में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो टेररिस्ट डिक्लेयर है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें हाफिज सईद वापस दिया जाए, जो मतलब उसके ऊपर केस है वो हम उसको लेके चलेंगे। क्या कहते हैं अभी उनके बारे में खबर ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उनका बेटा भी जो है वो इलेक्शन का हिस्सा ले रहा है। नहीं, वापस तो नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। ये देखें, ये एक लॉजिकल बात है कि भाई अगर सबूत, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने जो उनसे इंटरनेशनल कोर्ट में भी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, यूनाइटेड नेशन में भी वो डॉक्यूमेंट जो उनसे हैं वो जमा करवाएं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया इंडिया ने कि भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, इसकी बिना पे हम ये डिक्लेयर करते हैं या साबित कर सकते हैं कि भाई वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये तो अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ की एक उन्होंने कमेटी बनानी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में, पाकिस्तान से भी लोग जाएं, पहले वो कागजात पे तफ्तीश हो, वो सही भी हैं कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हाफिज सईद जो अभी, या उनका बेटा जो है वो इधर इलेक्शनों में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या लगता है वोट मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो मिलेंगे। जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनको मानते हैं, वो तो वोट देंगे। लेकिन देखिए, उनके बेटे का हाफिज सईद से कोई तल्लुक नहीं ना, वो तो अपने तौर पर लड़े हैं ना। अब हम लोग उनका कह रहे हैं कि उनके बेटे यानी कि उनको छोड़ दें, अभी वो अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दिया जाए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हर बंदे का हक है। बिल्कुल हक तो है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी, सिर्फ ये भी मैं क्लियर करता हूँ, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, पाकिस्तान में भी जो हाफिज सईद की पार्टी है वो जो है वो काला दम है, यानी कि वो इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकती। क्या कहेंगे, ये हाफिज सईद का मामला क्या है? इंडिया को वांटेड क्यों है? खासतौर पर जो 26/11 का जो अटैक हुआ इंडिया में, उसको लेकर। अच्छा भाई, मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखता ही नहीं हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। और वैसे भी एक चीज़ है, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है यहाँ पे, हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या सर ये कर लें, ये गलती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है, और वो क्या करना चाह रहे हैं, और इंडिया क्यों चाह रहा है, और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। मैं होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है, जो पाकिस्तान की पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो की शुरुआत में भी यही बात कही कि जो है ना, पाकिस्तान को तो सौंप ही देना चाहिए हाफिज सईद को, उसको पाकिस्तान के अंदर रख कर के अचार डालना है। तो मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को भी ऐसा लगता है कि जो आतंकवादी वो पालते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी वजह से ही पाकिस्तान का जो इमेज है ना दुनिया भर के अंदर ख़राब हुआ पड़ा है, और कोई भी देश जो है ना उनसे मित्रता करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों का तर्क ये भी है कि अगर आप भारत की बात मानते हो और जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको सौंपते हो, तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ना वो भी यहाँ पर सुधरने के चांस बनेंगे। तो अभी जो इसके अलावा भी अगर हम देखें ना, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो अभी पाकिस्तान के अंदर ही हैं, और नवाज़ शरीफ जो भी काफ़ी बार बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन का जिम्मेदार केवल पाकिस्तान के लोग ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते जो है ना वो सामान्य होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। तो अगर सामान्य करने हैं, ट्रेड करनी है, तो आतंकवाद के ऊपर प्रतिबंध लगा दो। जो भी टेररिस्ट हैं और जो मुंबई हमले के गुनहगार हैं वो उनको भारत को सौंप दो, और फिर बातचीत के लिए आ जाओ। तो भारत सरकार भी तैयार है। भारत सरकार भी यही कहती है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।